उत्पत्ति की किताब में जब हम हेनोक के बारे में पढ़ते हैं, हेनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक मनुष्य था। मैं आपको बताना चाहूँ, ये बाइबल में पहला मनुष्य है जिसने परमेश्वर को खुश किया था। बहुत सारे लोग बाइबल में बहुत सारे लोगों का जिक्र है, नूह, अब्राहम, दाऊद, इसहाक, बहुत सारे लोगों का जिक्र है, लेकिन जो पहला मनुष्य है जिसने परमेश्वर को खुश किया था वो तो हेनोक। हालेलुया। इस वचन को मैं चाहूँगी कि जिसके पास माइक हो वो ऊंचे आवाज़ में एक बार इस वचन को पढ़े। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। 365 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 365 वर्ष में उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस किया होगा। 365 वर्ष में बहुत सारी मुसीबतें भी उसके ऊपर आई होंगी, फाइनेंशियली और सोशली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया होगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है, 365 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? हेनोक के बारे में। हेनोक 365 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने जिंदा हेनोक को अपने पास बुला लिया। जो लोग परमेश्वर को खुश करते हैं ना, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ, वो कहते हैं बस अब तू ही है मेरे लिए जो कुछ है, उससे परमेश्वर अपने पास बुला लेता है। हालेलुया। जब एक बाप अपने बेटे से प्यार करता है तो वो कहता है कि तू मेरे पास ही रह। ऐसे ही हेनोक के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जो परमेश्वर ने उसे बातें बोली वो करता रहा। जैसे परमेश्वर ने उसे बोला कि हेनोक ऐसे करना है, उसने बोला हाँ जी मैं ऐसे करूँगा। वो वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करता रहा, और जब वो 365 वर्ष का हो गया तो जिंदा परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। बहुत सारे लोगों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन हेनोक ही क्यों? इसका आंसर आपको मिलेगा इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और 5 वचन। उसमें ऐसे लिखा है, विश्वास ही से हेनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। हालेलुया। विश्वास ही से हेनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। उसका भरोसा, उसका विश्वास खुदावंद के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर इतना था। अगर वो जानता था कि अगर मेरे लिए ये प्रॉब्लम आगे है, 365 वर्ष जब वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, अगर उसके आगे कोई मुसीबत आई होगी, कोई परेशानी आई होगी, तो वो सोचता होगा, माइंड में विचार उसके आता होगा। लेकिन बाइबल क्या बताती है? विश्वास ही से हेनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हालेलुया। परमेश्वर हेनोक से इतना प्यार करता था कि वो ये नहीं चाहता था कि मेरा ये बच्चा मृत्यु को कभी देखे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो विश्वास में दृढ़ था, वो परमेश्वर के प्रेम में परिपक्व था। और आगे लिखा है, उसके उठा जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि दुनिया हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए स्वर्ग में स्थान है। हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने इतनी अच्छी जगह को बना के रखा है। और वो जगह कब बनती है हमारे लिए? जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना शुरू करते हैं। अगर आप इस दुनिया पे हो ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिन्हें दुनिया बोलती है कर ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपका नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया है, और हम चुने हुए लोग हैं, ताकि जो लोग पाप में फंसे हुए हैं ना, हम उन्हें निकाल के लेके आएँ और परमेश्वर के साथ विश्वास में चलें। हेनोक की तरह जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे ना, विश्वास में परमेश्वर के साथ चलेंगे, प्रेम में परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमें बोलेगा कि बेटा मेरे पास आ जा। और वो दिन आप सोच के देखें कि कितना अच्छा दिन हमारे लिए होगा। हालेलुया। हम
अब 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अभी हमने हनोक के बारे में पढ़ा कि वो परमेश्वर को खुश करता था, परमेश्वर उससे खुश था, परमेश्वर उससे प्रसन्न था, लेकिन उसके जीवन में ऐसी क्या क्या बातें थी? आपके दिमाग में भी ये विचार आया होगा। बाइबल में लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। लेकिन कैसे उसने परमेश्वर को खुश किया होगा, हम उन बातों के बारे में सीखेंगे। पहला है विश्वास। अगर आपके पास डायरी है, बाइबल है, डायरी है, पेन है, तो इसे लिखे। पहला है विश्वास। यहाँ पे क्या लिखा है? विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास, जब हम यीशु मसीह के चेले बनते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलना शुरू करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट पिलर होता है ना मसीह जीवन का, वो होता है विश्वास। हालेलुया। विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास ना होना तो हम डगमगा जाएंगे। हालेलुया। अगर हमारे अंदर यकीन ना हो, हमारे अंदर हम ये सोचें कि परमेश्वर है, सिर्फ है, अगर हम इतना ही वो करें और हमारे अंदर विश्वास ना हो तो हमारे कुछ भी काम नहीं हो सकते। विश्वास हमारा फर्स्ट पिलर है मसीह जीवन का। परमेश्वर को खुश करने का, परमेश्वर के साथ रहने का जो फर्स्ट पिलर हमारे जीवन में है वो विश्वास है। जब हम, बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना भी हो ना, तुम उखड़ के इस पहाड़ को बोलो कि उधर हो जा, तो वो हो जाएगा तुम्हारे लिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हमारी बाइबल में, आपके इस वचन में, परमेश्वर के इस पवित्र कलाम में बहुत सारे ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है विश्वास के लिए। सदरक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं था कि हम किसी और को दंडवत करें। और उनमें से एक बोलता कि अगर परमेश्वर हमें ना भी बचाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो खुश हूँगा कि मैं परमेश्वर के पास चला जाऊँगा। उसके मन में ये चीज़ थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जब पौलुस और सीलास को बंदी गृह में डाल दिया गया, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर अपने लोगों को देखता है, उनकी जंजीरें टूट गई। हालेलुया। मूसा, जब फिरौन की सेना उनके पीछे थी, आगे लाल समुद्र था। विश्वास, क्या आप और मैं आज विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है? या हम ऐसे सोच लेते हैं कि अगर एक मुसीबत आ गई तो हम परमेश्वर को बोलना शुरू करते हैं, रब तो है ही नहीं। अगर थोड़ा सा सिर में दर्द ज़्यादा हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, क्या बोलते हैं, कहाँ है परमेश्वर, मेरी कौन सुन रहा है? हमारे मन में विचार आते हैं। हर एक इंसान ये चीज़ें सोचना शुरू कर। यह जीवन का पहला पिलर यही है, विश्वास। बाइबल कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, सब कुछ उन लोगों के लिए हो सकता है। तो क्या आज आप विश्वास करते हैं? कौन विश्वास करता है आप में से? अगर आप विश्वास करते हैं ना, तो आप बोले कि हे बीमारी चली जा, तो वो यीशु के नाम से चली जाएगी। अगर आप विश्वास करें कि मेरे दुख, मेरे ऊपर बंधन है, जो बीमारियां मेरे ऊपर है, अगर आप बोले यीशु के नाम से ये दूर हो जाए, उसी वक्त इंस्टेंट वो काम आप लोगों के लिए हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है हमारे जीवन में? क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम विश्वास करते हैं। और क्या विश्वास करते हैं हम? हेलो, हम लोग क्या विश्वास करते हैं? वो हमारी चट्टान है, हमारी दुआओं को सुनता है, परमेश्वर हमारे सब कामों को पूरा करता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोग विश्वास क्या करते हैं कि परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। उसके आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी। बाइबल कहती है, ये वचन बिल्कुल सरलता से हमें समझा देता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। अगर आप ये सोचो मेरी बीमारी बड़ी है, मेरे बंधन बड़े हैं, मेरी रुकावटें बड़ी हैं,
तो एक बारी विश्वास करके देखे कि परमेश्वर कर सकता है और उसने कर दिया है, तो वो काम आप लोगों के लिए हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास की चट्टान पे हम लोगों को खड़े होना है। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है ना, तो हम फर्स्ट पिलर पे भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए यही है कि हम परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करें। शैतान आएगा, आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। आपके जीवन में अगर एक प्रॉब्लम आएगी तो बोलेगा, लोग भी आप शैतान लोगों को यूज़ करेगा कि उसे जाके बोल, इसके लिए नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता कुछ भी, इसके लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में आके बोलना शुरू करेंगे, क्या है रब में आके तुम्हें क्या मिल गया, परमेश्वर को मान के तुमने क्या पा लिया। शैतान उन लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ दृढ़ता से खड़े होते हैं ना, सदरक मेशक और अबेदनगो की तरह, कि चाहे कुछ मर्जी हो जाए, मैं जानता हूँ कि मेरा यहोवा मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है, तो वो आप लोगों के लिए उतर जाएगा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि वो युगान युग एक सा परमेश्वर है। युगान युग एक सा का मतलब होता है कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है और आगे भी ऐसा रहेगा। हालेलुया। तो अगर हम सदरक मेशक की तरह विश्वास करें, मूसा की तरह जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं, और जब हम इज़राइलियों की तरह विश्वास करते परमेश्वर की महिमा करना शुरू करते हैं, तो यरीहो की दीवार आप लोगों के लिए गिर जाती है। हालेलुया। सेकंड, हमारे जीवन में पहला है विश्वास। और बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 6 वचन में ऐसे लिखा है, विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से खुश हो और परमेश्वर मुझे आप आके बोले कि बेटा मेरा अब तेरे बिना मन नहीं लगता, तू मेरे पास आ जा, तो पहला उसका जो स्टेप है वो है विश्वास। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। सेकंड है प्रेम। अब हम प्रेम के बारे में सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए होशी की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 6 वचन। बाइबल में ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। प्रेम क्या है, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग प्रेम क्या है? सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 1 वचन। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। आगे, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या भाई अपनी इसकी आवाज कर दो थोड़ी। या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में होशी की पुस्तक में जब हमने पढ़ा तो वहाँ क्या लिखा है, मैं बलिदान से स्थिर नहीं बल्कि प्रेम से प्रसन्न रखता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करें। और आपको पता है, आपका और मेरा जो परमेश्वर है वो प्रैक्टिकल परमेश्वर है, इमेजिनरी नहीं है, सोच विचार वाला नहीं है, वो प्रैक्टिकल परमेश्वर है। मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और आपस में प्रेम ना रखूं, तो मैं क्या हूं? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान हूं। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में ये सोचते हैं ना कि मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ, मैं परमेश्वर से
परमेश्वर की वचनों को मानता हूँ, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता हूँ, स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलता हूँ, अन्य अन्य भाषा में दुआ भी करता हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है ना, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान हूँ। हालेलुया। और आगे उसके वचन में क्या लिखा है, नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को भी समझूं, अगर मैं भविष्यवाणियां भी करूं, सब प्रकार के जो परमेश्वर के भेद परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है उन्हें भी समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हिला दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आपको पता है, जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं, इन स्टेप को सीख रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाइबल में जब हमने पढ़ा कि हम विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, हेनोक विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर के साथ उठा लिया गया, लेकिन बाइबल में क्या लिखा, अगर मैं विश्वास भी करूं, पहाड़ों को हिलाने की सामर्थ्य भी रखूं, स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलूं, परमेश्वर के भेदों को भी प्रकट करूं, भविष्यवाणियां भी करूं, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर प्रेम नहीं है ना, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आप और मैं, अगर हम परमेश्वर ये बोलते हैं कि मैं अन्य भाषा बोल सकता हूं, अगर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के भेद मुझ पर प्रकट हुए, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर हमारे मन के अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। आगे जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। अगर मैं चैरिटी वर्क करूं, अगर मैं लोगों का भला करूं, अपनी जो संपत्ति है वो कंगालों को बेच दूं, अपने आप को जला भी दूं, लेकिन अगर मैं प्रेम ना रखूं ना, तो भी मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि मैं बलिदानों से स्थिर नहीं, परंतु प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। और जब हम आत्मा के फलों के बारे में पढ़ते हैं तो पहला फल ही है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। पहला फल हम परमेश्वर हमें सिखाता है कि प्रेम हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। अगर बाइबल खुद इस बात को बयान करती है कि अगर आपका भाई आपसे नाराज है, किसी बात से गुस्सा है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले उसे माफ़ी मांग, तौबा कर, उसे गले लगा, और परमेश्वर की उपस्थिति में आके जब तू अपनी भेंट को चढ़ाएगा तो स्वीकार की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं, प्रेम क्या है? धीरजवंत है। प्रेम धीरज रखता है। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया ना, कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो प्रेम क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, गुस्से में है, शांत हो जाएगा। प्रेम कृपालु है। प्रेम कृपा भाव रखता है अपने अंदर। अगर आपके आगे कोई दुख में है ना, तो आपके अंदर ये होगा, परमेश्वर इसके ऊपर दया कर। प्रेम क्या है? धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हालेलुया। ये सारी बातें जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ लेते हैं ना, कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम लोगों से प्रेम करें, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आने लग जाती है। हमारा जीवन अपने आप कृपा करना शुरू कर देता है, धीरजवंत हो जाता है, ढा नहीं करता, फिर किसी की बात का बुरा भी नहीं मानता। हालेलुया। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया ना, आप दुआ में बैठेंगे, उसे माफ़ करेंगे और आगे स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप प्रेम नहीं रखते ना, तो आप उस इंसान की बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखेंगे। इसने मेरे को ऐसे बोला था, उसने मेरे को ये बात बोली थी, उसने मेरे को ऐसे बोला था। हम माफ़ नहीं करते। कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उन लोगों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर, हमारे विचारों में वो चीज़ें घूमती रहती हैं, इसने ऐसे किया था। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है, तो बाइबल क्या कहती है? प्रेम बुरा नहीं मानता। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया।
वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज डलता है। हालेलुया। नेक्स्ट जब हम आगे पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियों हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हैं तो जाती रहेंगी, ज्ञान है तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब हम सर्वसिद्ध आएंगे तो अधूरे मिट जाएंगे। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया बालकों की बातें छोड़ दी। इन सारी बातों में जब हम लास्ट में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं और इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ लेते हैं, परमेश्वर की बातों को समझ लेते हैं ना, हेनोक परमेश्वर के साथ क्यों उठा लिया गया? उसके जीवन में प्रेम था, उसके जीवन में विश्वास था, वो परमेश्वर से प्रेम करता था। और नए नियम में जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो बाइबल में ऐसे लिखा है कि तुमने मुझे तो देखा भी नहीं, जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपने भाइयों से जो तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारे साथ उठते हैं, चलते फिरते हैं, अगर तुम उनसे प्रेम ना रखो तो क्या फ़ायदा? और आगे जब हम इसी वचन को और समझते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा है, मती की किताब उसका 12 अध्याय और 7 वचन में ऐसे लिखा है, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, मैं विश्वास से प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और 43 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम करो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? हालेलुया। बाइबल में जब हम मत्ती की किताब उसके 5 अध्याय और 43 वर्ष को पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि, मेरे साथ बोलेंगे, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब हम प्रेम करते हैं तो हम प्रेम से पिता की संतान बन जाते हैं। हालेलुया। इन वचनों में बहुत सारे राज हैं। जब हम इन वचनों को, परमेश्वर जो हमें बुद्धि देता है, उससे सीखना शुरू करते हैं ना, तो परमेश्वर अपने भेदों को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। फिर आप भविष्यवाणियाँ भी करेंगे, आप स्वर्गदूतों की बोली भी बोलेंगे, आप विश्वास भी करेंगे और आप अपने पड़ोसियों से क्या रखेंगे? प्रेम रखेंगे। अगर आपको किसी ने बुरा बोल दिया तो आप उसे क्या करेंगे? माफ़ करेंगे। अगर आपके खिलाफ में किसी ने साजिश रची तो आप उसके लिए दुआ में बैठ के बोलेंगे, परमेश्वर मुझे ये भाई और ये बहन भी तेरी उपस्थिति में चाहिए। हालेलुया। बाइबल में आगे ऐसे लिखा है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम करो तो कोई फल नहीं है उसका। अगर मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार रखते हैं और मैं उन्हीं से प्यार रखूं और किसी को पूछूं ही ना, तो भी कोई फायदा नहीं है। बल्कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए दुआ करते हैं ना, तो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन बचाए जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी, पिछली बार भी ये चीज़ बताई थी। परमेश्वर के दास थे और वहाँ पे उनका एक क्रूसेड चल रहा था। वहाँ पे एक लंगड़ा व्यक्ति आता है जिसका पैर नहीं था, और परमेश्वर के दास को क्रूसेड से, एक मीटिंग से एक दिन पहले, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन उससे बातें करता है और परमेश्वर की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और वो बोलते हैं कि अपने साथ एक जूतों का पेयर लेके जाना, मतलब 2 जोड़ी जूतों के लेके जाना अपने साथ। और वो कहते हैं कि परमेश्वर क्यों?
ऐसा क्यों, मैं तो मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ पे वचन प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा क्यों। जब वो मीटिंग में गए, उन्हें नहीं पता था कि मैं जूते क्यों लेके गया हूँ, किसके लिए लेके गया हूँ। साइड में रखे, और मीटिंग के जब प्रचार खत्म होने के बाद एक लंगड़ा व्यक्ति उनके पास में आया, और उन्होंने अपने पास्टर ने अपने असिस्टेंट को बोला कि वो जूते लेके आओ। और जब उन्होंने उस इंसान को जूते पहनाना शुरू किए ना, तो पैर निकल के आ गया नया। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा कब, कहाँ पे, कैसे होगी, लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, अगर वो पास्टर, वो परमेश्वर का दास उन जूतों को ना लेके जाता तो क्या पता वो बड़ा काम होता ही ना। लेकिन जो परमेश्वर आपको बोलते हैं कि ये कर, तो वो करोगे ना। जब आप उस चीज़ को विश्वास करोगे और जब आप लोगों से प्रेम रखना शुरू करेंगे, तो अद्भुत अद्भुत काम आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जो लोग सोच लेते हैं कि ये काम हो नहीं सकता, जो दुनिया बोल देती है कि ये काम कोई कर नहीं सकता, वो मेरा यीशु करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और वो प्रेम ही के द्वारा हमें अपनी संतान ठहराता है। हालेलुया। तो हमने क्या क्या चीजें सीखी? पहला, ऊंची आवाज से। सेकंड, प्रेम किन से करना है? अपने लोगों से, अपने बैरियों से, और अपने सताने वालों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करनी है। अगर आपको ये लगे ना कि मैं भविष्यवाणियां भी कर रहा हूँ, मैं आत्मा में भी बढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे वो बातें क्यों पिंच हो रही हैं, मुझे वो बातें क्यों हर्ट हो रही हैं, तो आप ये सोच लेना कि अपने जीवन में प्रेम की कमी है, और मैं उसे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के और निखारना शुरू करूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान है, हम कुछ भी नहीं है। तीसरी बात हम सीखेंगे, परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। और मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ, प्रेम में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको बोल रही थी ना कि हमारा परमेश्वर प्रैक्टिकल परमेश्वर है। तो वो कैसे है? जब यीशु मसीह को ना सूली के ऊपर लटकाया गया, तो उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। परमेश्वर प्रैक्टिकल है, वो खुद करके दिखाता है, फिर बोलता है कि तुम ऐसे करो। उसने खुद, जब वो सूली के ऊपर था, उसने खुद बोला कि अगर प्रेम ना होता तो क्या यीशु मसीह उन लोगों को माफ करते? नहीं। और आपको मैं एक और राज की बात बताऊं, बाइबल में सिर्फ 2 लोगों का जिक्र है जिन्होंने परमेश्वर को खुश किया। पहला हेनोक और दूसरा यीशु मसीह। सिर्फ 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को खुश किया। हम नेक्स्ट सीखते हैं कि परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता, उसका 147 का 11 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसे लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। बट जब इसमें हिंदी बाइबल में थोड़ा ऐसे ट्रांसलेशन ऐसे की गई है कि परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। जब हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा है, द लॉर्ड टेक्स प्लेजर टू इन देम दैट फियर हिम। जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है। डर मानना और भय मानने से हम ये नहीं समझते कि हम परमेश्वर से डर के छिप जाएं कहीं पे। हम ये बोलें कि परमेश्वर तू महान है, मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। या हम ऐसे डरने का मतलब वो वाला डर नहीं होता जैसे हम किसी बीमारी से, किसी परेशानी से डर जाते हैं, वो डर नहीं। लेकिन एक रिस्पेक्ट में जो हम डर रखते हैं ना, कि अगर मैंने पाप किया तो परमेश्वर की आंखें मुझे देख लेंगी, अगर मैंने ये बुराई का काम किया तो परमेश्वर की आंखें मुझे देख लेंगी। परमेश्वर माफ़ कर देता है, लेकिन जो लोग यहोवा का डर रखते हैं ना, जो लोग यहोवा का भय रखते हैं, अगर उनकी लाइफ में ना कोई लालच देने की कोशिश करेगा, कोई बोलेगा कि तू ये काम कर ले तो तेरे ये चीज़ें हो जाएगी, तू ऐसा काम कर ले तो ऐसे हो जाएगी, लेकिन जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं, उसका डर रखते हैं कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो परमेश्वर को बुरा लगेगा,
अगर मैंने किसी को अपने मुंह से ये बातें बोल दी, अगर मैंने गाली दे दी किसी को, तो परमेश्वर को बुरा लगेगा। अगर मैंने अपनी देह को, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर मैंने नशा किया, अगर मैंने सिगरेट्स पी, अगर मैंने दारू पी, तो परमेश्वर को बुरा लगेगा। वो वाले डर की बात कर रही हूँ मैं। परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, जो परमेश्वर का भय रखते हैं। ये वाला डर नहीं कि मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता क्योंकि वो पवित्र है, नहीं, बट वो वाले डर की बात हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे मन के अंदर एक रिस्पेक्ट होती है ना, जो हम अपने बड़ों के लिए करते हैं। वैसे ही जब हम अपने परमेश्वर के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, तो वो एक डर हमारे जीवन में आ जाता है, नहीं मुझे ये काम नहीं करना, ये बुरा है परमेश्वर की नज़र में। परमेश्वर का वचन मुझे इसके बारे में बोलता है कि ये काम नहीं करना, तो मैं वो काम नहीं करूँगा। वो वाले डर की हम बात करते हैं। और बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। और जब हम परमेश्वर का डर रखना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देते हैं, तो पहली बात, हम बुराई से दूर रहते हैं। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का डर होगा, आप लोगों के अंदर परमेश्वर का डर होगा, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ना शुरू करते रहेंगे, तो हमें पता चलता रहेगा कि परमेश्वर को इन बातों से बुरा लगता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे चोरी करें, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे व्यभिचार करें, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे झूठी बातें बोले, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे अपनी आंखों से बुराई देखें, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे अपनी देह को शराब से, नशे के बंधनों से अपनी देह को खराब करें। उन बुराइयों से जो शैतान, जो शरीर खींचता है ना हमें, जब हम परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर हमें उन बुराइयों से अलग कर देता है। हालेलुया। और नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो बाइबल में ऐसे लिखा है कि यहोवा का भय मानना, यहोवा से डरते रहना क्या है? बुद्धि का मूल है। जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं ना, तो हमारी बुद्धि खुल जाती है। बुद्धि की स्टार्टिंग हमारी वहाँ से हो जाती है। फिर हमें समझ में आने लग जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए बुरी है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। फिर पवित्र आत्मा हमें गाइड करता रहता है, पवित्र आत्मा फिर हमें सिखाता रहता है। हालेलुया। तो पहला हमने क्या सीखा? दूसरा, तीसरा, परमेश्वर का डर रखना, परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। चौथा हम पढ़ते हैं आज्ञा मानना, ओबीडियंस, आज्ञा मानना, कि ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। बलिदान चढ़ाने से आज्ञा मानना उत्तम है। आज्ञा मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, परमेश्वर के इस पवित्र वचन को मानना, ये जो हमारे लिए दी गई है ना, इसमें ऐसे लिखा है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसे मानने की चौकसी करना। ये आपके और मेरे लिए रूल बुक है। जो इसमें लिखा है ना, जब हम इसकी बातों को समझना शुरू करते हैं, इसकी बातों को मानना शुरू करते हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये आपसे बातें करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की जो वचन है उन्हें मानना शुरू कर देते हैं, तो हम परमेश्वर को खुश करते हैं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसके 5:3 में, उसमें ऐसे लिखा है, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि उसकी आज्ञाओं को माने। और उसकी आज्ञाएं क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो, बुराई ना करो, व्यभिचार ना करो, दूसरों की निंदा ना करो, अपने आप को शैतान के हाथ में ना समर्पित करो, अपनी देह को जीवित परमेश्वर के लिए समर्पित करो, अपने कामों को परमेश्वर के लिए करना शुरू करो। सिर्फ ये बातें परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया। एक बारी मैं चाहती हूँ कि आप भी इस वचन को निकालें, पहला यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय और 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। कई बारी लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलना तो बहुत मुश्किल है भाई, दुनिया छोड़नी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन आपको नहीं कहता कि आप अपने भाई बहनों को छोड़ दो। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि आप इन चीज़ों को त्याग दो, आपने ये नहीं खाना, आपने वो नहीं खाना। सिर्फ परमेश्वर का वचन हमें सही रास्ते पे चलाता है, और वो बातें कठिन नहीं है।
जब हम खुद अपने जीवन से चाहते हैं ना कि मुझे इम्प्रूव करना है अपने आप को, मुझे अपने आप को परमेश्वर को खुश करने के लायक बनाना है, तो वो चीज़ें हमारे लिए कठिन नहीं होती। और अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी आज्ञा पता क्या है? प्रेम। बाइबल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम। जब हम प्रेम करते हैं ना तो हमारे अंदर से बुराई ऑटोमेटिकली चली जाती है। अगर आप एक दूसरे से प्यार करोगे तो पहली बात, आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें, थॉट्स आपके पैदा नहीं होंगे, आपके विचार पैदा नहीं होंगे कि उसने मुझे बुरा बोला, उसने मेरा ऐसा किया, उसने मुझसे ऐसा किया, उसने मुझसे ऐसा व्यवहार किया। उस चीज़ को लेके आपके थॉट्स नहीं चलेंगे जब आप प्रेम करना शुरू कर देंगे। परमेश्वर की उपस्थिति की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचनों को पालन करते हुए एक दूसरे से प्रेम करना शुरू करेंगे, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी आज्ञा है, तो नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन से दूर रहेंगे। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हम चुगलियाँ भी नहीं करेंगे, है ना? अगर हम चुगलियाँ नहीं करेंगे तो हमारे मुंह से निंदा की बात ही नहीं निकलेगी। अगर निंदा की बात नहीं निकलेगी तो परमेश्वर आपकी जुबान से खुश होगा। तो जो इस चीज का पिलर है ना, वो है प्रेम। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली थी कि सारी बातें आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आप विश्वास रखते हो तो प्रेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप प्रेम रखते हो तो विश्वास आएगा। अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर का डर आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बहुत उत्तम है। बलिदान चढ़ाने, अपने आप को आज जब आप बलिदान कर देते हैं परमेश्वर के लिए, ऐसे नहीं कि काट बाड़ के दे दिया, वो चीज़ नहीं मैं बोल रही। जीवता बलिदान कि परमेश्वर जो कुछ भी है ना वो मैं तुझे देता हूँ। बाइबल में एक व्यक्ति की कहानी है। दो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के भवन में आए। एक अमीर था और वो कहता कि परमेश्वर, मैं कंगालों की भी सेवा करता हूँ, मैं जो बुरे हालातों में हैं उनके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, उपवास भी रखता हूँ, दशमांश भी देता हूँ। लेकिन एक इंसान था जो लास्ट में खड़ा हुआ था। वो कहता, परमेश्वर मैं पापी हूँ, बस मैं जैसा भी हूँ मुझे कबूल कर ले। हालेलुया। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ रहे हैं? जो लास्ट में खड़ा है ना, वो कहता है मैं जैसा भी हूँ, बस तू मुझे अपने हाथों में ले ले, बस तू मुझे अपने अकॉर्डिंग मुझे चला। लेकिन आगे वाला क्या कहता है? मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। ऐसे नहीं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए ना, जीवता बलिदान क्या होता है? ये नहीं कि आपने सबसे अच्छी ऑफरिंग डाल दी, वो भी अच्छी बात है, आपने गवाही दे दी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो तो मेन काम आपका क्या होता है? कि अपने आप को जीवता बलिदान करके चढ़ाए। हम पूरा हफ्ता काम काज करते हैं और संडे के दिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और हम अगर परमेश्वर से ही बात ना करें तो हमारा क्या फ़ायदा? विश्राम दिन इसलिए नियुक्त किया गया ताकि हम 6 दिन के प्रेशर को एक दिन में आके रिलैक्स होके यहाँ से जाएं। हालेलुया। 6 दिन अपने काम करें और 7वें दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आए और नया होके जाए, नई ताजगी पाके जाए। राजा दाऊद क्यों कहता है कि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है? क्यों वो इस वर्ष को बोलता है? क्योंकि उसे पता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, जब मैं परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख आऊंगा, तो मैं अपने आप को जब उसके सामने जीरो करके, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल जीरो करके उसके आगे रख दूंगा, तो उसकी कृपा मुझ पे हो जाएगी और तब वो मेरे लिए रास्ते खोल देगा और वो 6 दिन की आशीष ना आपको एक दिन में ही मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आप अपने दिमाग में अपने घर को, अपने टेंशन को, अपने बिजनेस को अपने दिमाग में परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आते हैं। आप उन्हीं बातों में उलझे रह जाते हैं। परमेश्वर मेरे घर पे दया कर दे, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, मेरे घर में ये ना हो। आप ये तो सोचें कि आप जिसकी उपस्थिति में आए हैं ना, बाइबल कहती है वो आपके दिलों को जांचता और अपने मनों को परखने वाला परमेश्वर है। वो जानता है ऑलरेडी, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आए तो अपने आप को खाली करके आए, उसके आगे बिल्कुल ज़ीरो करके रख दे, कहे कि मैं जैसा भी हूँ ना, बस तू मुझे स्वीकार कर। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपको सिलेक्ट कर लिया ना, तो इस दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो आपको रिजेक्ट कर सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से सिलेक्ट होना ज़रूरी है, दुनिया से नहीं। ये बात हमेशा याद रखें और अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, जो परमेश्वर को अच्छा लगे, ऐसा बलिदान करके चढ़ाएं। हालेलुया। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस।
माफ करना। मैं आज आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो ऊपर से नहीं, जो दिल से माफ कर देते हैं? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रह जाता है ना, थोड़ा बहुत तो रह जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया, उपस्थिति में आएंगे परमेश्वर की, माफ कर देंगे, ऊपर ऊपर से बोलेंगे परमेश्वर मैंने उसे माफ कर दिया, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, उसने मेरे को जो बोला मैं उसे भुला देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पार्टिकल, इतना सा दाना भी आपके जीवन में रह जाए ना, वो आपकी इतनी सारी आशीषों को खराब कर देता है। इसीलिए माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे ना, जब तक हम उन चीज़ों को अपने अंदर होल्ड करके रखेंगे, अपने अंदर उन चीज़ों को पकड़ के रखेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर ने क्या पता आपके लिए इतने बड़े बड़े रास्ते तैयार कर रखे हों, इतनी बड़ी योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बना रखी हो, लेकिन आप उस एक स्टेप के ऊपर अटक के रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने माफ़ कर दिया, लेकिन फिर हमारे दिमाग में थॉट आता है, नहीं इसने मेरा ऐसा किया था। कहीं ना कहीं वो बात हमारे जीवन में रह जाती है। जब आपको लगे ना कि मैं दुआएं भी कर रहा हूँ, मैं प्रार्थनाएं भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ अपने जीवन में कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस स्टेप पे क्यों हूँ? जब आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि मैं इसी स्टेप पे क्यों खड़ा हूँ, तो याद रखें कि कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो आपको रोक रही है। और मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा है, खुद के जीवन में भी देखा है कि हम लोगों को इजीली माफ़ नहीं कर पाते। हमारे अंदर वो हृदय नहीं है जो यीशु मसीह के अंदर था। यीशु मसीह ने तो क्रूस के ऊपर भी बोला कि हे पिता ये नहीं जानते, लेकिन तो इन्हें माफ़ कर। उस समय भी परमेश्वर ने हमें ये सिखाया कि उन लोगों को माफ़ करो जो आपका बुरा करते हैं, और उनके लिए प्रार्थनाएं करो। अगर आज आपके मन में किसी के लिए भी कोई ऐसी बात है, मैं पर्सनली हर एक से बोलती हूँ, हर एक से, जो भी जितने भी लोग आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर किसी के लिए भी 1% भी अगर कोई बात है, तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, और वो आज भी अपनी बाहों को ऐसे फैलाए हुए आप लोगों के लिए खड़े हैं। आप उसे, किसी इंसान का, किसी भाई का, किसी बहन की कोई बात बुरी लगी हो ना, उसे माफ़ करें, यहीं पे छोड़ें और यहाँ से एक नई स्टार्टिंग करके जाएं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। उसका क्रोध है लेकिन थोड़े समय के लिए, लेकिन वो आपको प्यार बहुत ज़्यादा करता है। इसीलिए आज भी वो आपको अपने गले से लगाने वाला परमेश्वर है। आज भी वो आप लोगों के लिए वेट करता है कि मेरा बच्चा इस बच्चे को माफ़ करेगा और मैं इसके लिए और रास्तों को खोल दूंगा। हालेलुया। इसीलिए जो भी लोग, जो भी बातें आपके जीवन में, आप उन लोगों को माफ़ करें। मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय 25 और 26 वर्ष में ऐसे लिखा है, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ भी विरोध की बातें हो तो तुम उसे क्षमा करो। हालेलुया। यीशु यीशु मसीह ने भी अपने पिता से उन लोगों के लिए माफ़ी मांगी, तो हम भी तो माफ़ कर सकते हैं ना? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ना कि मैं उस इंसान को माफ़ करूं, तो परमेश्वर से मांगे, वो आपकी मदद करेंगे। बाइबल कहती है कि वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। बिल्कुल इजीली जो मिल जाता है ना, वो सहायक परमेश्वर हमारे लिए है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका और मेरा परमेश्वर प्रैक्टिकल है। वो जो खुद करता है वो हमें बताता है करने के लिए। उसने खुद अपने जो, जिन्होंने उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, उन्हें माफ़ किया। तो आज आपके लिए भी समय, अगर आप किसी से वैर करते हैं, कुछ भी बात आपके जीवन में है, तो आप उस इंसान को माफ़ करें। और जब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि पहला मनुष्य था हेनोक और दूसरे कौन थे? यीशु मसीह। मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय और 17 वचन। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए ये बात बोले? मैं तो पर्सनली चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए ये बात बोले, लेकिन कैसे बोलेगा और कब बोलेगा? अगर हमारे जीवन में विश्वास होगा, प्रेम होगा, परमेश्वर का डर रखेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, माफ़ करेंगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको और मेरे लिए बोलेगा जब बादलों पे आएगा ना, कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तूने माफ़ किया, तूने प्रेम किया, तूने विश्वास किया। हम सबको ये बातें जाननी चाहिए, सबको ये बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि वो दिन बहुत नज़दीक हैं। अपने आप को तैयार करें।
हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं, अपने आप को उसके लिए सजाना शुरू करें, विश्वास से, प्रेम से, माफ वाले हृदय से, दया से, कृपा से अपने आप को सजाना शुरू करें। हालेलुया। एक और लास्ट स्टेप है, भलाई करने से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और 15 वचन। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे बलिदानों से प्रसन्न होता है? भलाई करने से और उद्धारता करने से। कभी भी पीछे नहीं हटना। अगर आपको लगता है ना कि मेरे पास कुछ है और मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, तो कभी अपने हाथ को पीछे ना करें, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे ना, तो कल आपके लिए हज़ारों हाथ हैं, हज़ारों हाथ आपके लिए उठेंगे दुआ के लिए, हज़ारों हाथ आपको आशीष देने के लिए उठेंगे। इसीलिए कभी भलाई करने से और किसी की मदद करने से अपने आप को ना रोकें। हम सोच लेते हैं नहीं, थोड़ा सा है मेरे पास, मैं नहीं कर सकता। नहीं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भलाई करने से और उदारता दिखाने से कभी ना भूलें, कभी उन बातों से पीछे ना हटें। हालेलुया। और जब हम इसी बात को गलातियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय और 9 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा है, हम भले ही काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर आप एक हाथ से किसी की मदद करेंगे ना, तो परमेश्वर उस एक हाथ को देखता है। एक औरत थी जो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर के भवन में आई, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी। जो था वो दे दिया, वो बोया, परमेश्वर ने उसे रिटर्न करके कितना दिया? जो है वो दे दें उसके लिए। कुछ भी है ना, वो परमेश्वर के लिए दे दें। जो कुछ आपके पास है, अगर पैसा है तो पैसा दे, समय है तो समय दे, ज्ञान है तो ज्ञान परमेश्वर के लिए यूज करना शुरू करें। अगर म्यूजिक अच्छा बजाना आता है तो म्यूजिक परमेश्वर को देना शुरू करें। हर बात में परमेश्वर को देना शुरू करें। वो किसी का कर्जदार नहीं है। ये बताएं, जिसने आपको और मुझे बनाया, इस पूरी पृथ्वी को, पूरी मानव जाति को बनाया है, उसके पास किसी चीज की कमी होगी? किसी चीज की कमी नहीं है। वो चाहता है कि आप उसके लिए करें। एक स्टोरी है बाइबल में, उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक अंधा भिखारी यीशु मसीह के पास आया और वो कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। तो यीशु मसीह उसे बोलते हैं कि मैं तो चाहता हूँ। तो यीशु मसीह आज आपको भी ये बोलते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आए, तू अपने वैरियों के लिए प्रार्थना करे, तू उन्हें माफ करे, तू प्रेम करे, तू विश्वास करे। मैं चाहता हूँ। वो बात आपके और मेरे लिए भी है कि वो चाहता है कि हम उसके लिए कुछ करें। आपके पास समय है तो उसको समय देना शुरू करें। आपके पास टैलेंट है तो उस टैलेंट को परमेश्वर के लिए यूज़ करना शुरू करें। आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को परमेश्वर के लिए यूज़ करना शुरू करें। और भलाई और उद्धारता करने से कभी भी पीछे ना हटे। हालेलुया। बाइबल में ऐसे लिखा है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो आपके मन में होगा वो बाहर निकलेगा। तो क्यों ना हम अपने मन को परमेश्वर की बातों से भरें? क्यों ना हम अपने मन को हेनोक जैसा बनाएं? क्यों ना हम अपने मन को परमेश्वर जैसा बनाएं? क्यों ना हम अपने मन को यीशु जैसा बनाएं? बाइबल तो कहती है कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र, वैसे तुम भी पवित्रताई की चाल चलो। क्यों ना हम अपने मन को पवित्र करें? क्यों ना हम अपने मन को विश्वास से भरे, प्रेम से, धीरज से भरे, शांति से भरे, ताकि हम दूसरों को वो चीज़ दे सकें। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? हालेलुया। हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? इकट्ठे इकट्ठे स्टार्टिंग से, ठीक है? हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? विश्वास, प्रेम, परमेश्वर का डर, आज्ञा मानना, माफ करना और भलाई करना।
जब ये बातें आपके जीवन में आ जाएंगी ना, तो परमेश्वर बोलेगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। हालेलुया।